दोस्तों, नींद के दौरान जो सबसे सामान्य गतिविधि होती है वो है पुतलियों की हरकत। जब हम सपने देखते हैं तो सपने के अनुसार ही हमारी आंखें हरकत करती हैं। मसलन अगर हम सपने में टेनिस का मैच देख रहे हैं तो हमारी आंखें हर स्ट्रोक पर बाएं से दाएं चलेंगी। सोते हुए आदमी की आंखों में हलचल देखने से साफ पता चलता है कि वो सपने देख रहा है। सपनों की दुनिया बेहद अजीब होती है। ऐसा लगता है कि हम किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गए हों। हम बहुत अच्छे और बहुत सुंदर सपने देखते हैं। हम खुश हो रहे हैं, मजे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमें काफी डरावने और खतरनाक सपने भी आते हैं। सभी ने कभी न कभी कोई डरावना सपना जरूर देखा होगा, जिसके बारे में हम वीडियो पर डिस्कस करेंगे। जैसे किसी ने आपको जकड़ के रखा हो, कोई आपके ऊपर बैठा हो और आप अपनी जगह से हिल भी ना पा रहे हो। आपको डर लगने लगता है, आप हिलना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाते। आपको लगता है कि किसी ने आपको जकड़ लिया हो। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में डरावने सपने का राज खोलेंगे, जिसे साइंस में हम कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। चलिए जानते हैं क्या है स्लीप पैरालिसिस, इसका कारण क्या होता है। दोस्तों, हम लोग कभी कभी डरावने सपने देखते हैं, लेकिन कुछ लोग रोज ये सपने देखते हैं और उन्हें काफी परेशानी होती है। उन्हें लगता है कि जैसे कोई साया या भूत प्रेत उन्हें रात को जकड़ लेता है, उनके ऊपर बैठ जाता है और वो उठ नहीं पा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साइंस क्या रीजन बताती है। आप भी इस राज को जानकर चौंक जाएंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है स्लीप पैरालिसिस का साइंटिफिक रीजन। रैपिड आई मूवमेंट। जब आप सोना शुरू करते हैं तो ये वो अवस्था है जब नॉन आयरम स्लीप कही जाती है और आप बड़े आराम से अपना ज्यादातर वक्त इसी में गुजारते हैं। सबसे पहले हल्की नींद की N1 स्टेज आती है और फिर गहरी नींद N3 स्टेज। इस दौरान आपका दिमाग धीरे धीरे बाहरी दुनिया की तरफ कम रिस्पॉन्सिबल हो जाता है और जगना मुश्किल होता जाता है। आपके विचार और शरीर के ज्यादातर काम सुस्त पड़ जाते हैं। आप अपनी नींद का आधे से ज्यादा हिस्सा N2 फेज में बिताते हैं, जहां पर वैज्ञानिकों के मुताबिक आप लॉन्ग टर्म के मेमोरीज मिटाने का काम करते हैं। खराब सपना न सिर्फ नींद उड़ाता है, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी प्रभावित करता है। कई लोग इस बात को अनदेखा कर देते हैं कि सपना देखना महज एक कल्पना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। नाइटमेयर देखने के बाद जब व्यक्ति की नींद टूटती है तो घबराहट, धड़कनें तेज हो जाना और हड़बड़ाहट जैसी समस्या होने लगती है। ऐसा लोगों को कुछ सेकंड्स तक लगता है और फिर वो ठीक हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद ठीक हो जाने की वजह से इस समस्या को वो वहीं पर छोड़ देते हैं। पर शायद आप में अनिद्रा यानी कि इंसोमालिया जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए अगर आपको इस प्रकार की समस्या है तो तुरंत किसी साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। इस प्रकार की समस्या और होती है जहां पर आपकी आंखों की पुतली पलकों के पीछे तेजी से मूवमेंट करती है। इस स्टेज में आप सबसे ज्यादा सपने देख रहे होते हैं। आपकी धड़कन, शरीर का तापमान, सांस लेना, ब्लड प्रेशर दिन के स्तर पर आ जाता है। आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो स्वतः ही प्रतिक्रिया देता है, सक्रिय हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी आपका शरीर स्थिर ही रहता है। पूरी नींद के दौरान आप कम से कम 3 से 5 बार सारी स्टेज से होकर गुजरते हैं। पहली बार REM स्टेज केवल कुछ मिनटों की होती है, लेकिन नए साइकिल के साथ ये लंबी होती जाती है, करीबन 1.5 घंटे तक। जबकि N3 स्टेज हर नए साइकिल के साथ छोटी होती जाती है। अगर आपकी REM स्लीप किसी भी वजह से खराब हो जाती है तो आपका शरीर अगली रात में इसकी भरपाई करने की कोशिश करता है। आपके शरीर का तापमान थोड़ा नीचे गिरता है और जागने के 2 घंटे पहले सबसे कम हो जाता है। REM नींद के दौरान आपका दिमाग आपके शरीर के थर्मामीटर को भी ऑफ कर देता है। इसी दौरान आपको बेडरूम में सर्दी या गर्मी सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। सामान्य तौर पर ठंडा कमरा आपको अच्छी नींद दिलाने में मदद करता है। जब आप जागते हैं तो
पुशअप्स या हिलने डुलने की वजह से आपके शरीर का तापमान बढ़ता है और आप ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। दोस्तों, हमें कई बार ऐसा लगता है कि रात को सोते वक्त अचानक नींद में झटके से महसूस होते हैं। आपको ख्वाब में ऐसा लगता है कि आप कहीं पर भी गिर रहे हो या गहरी नींद में सोते हुए वो अचानक से उछल पड़ते हैं। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो लगता है आप कहीं ना कहीं हाई पैनिक का शिकार हो रहे हैं। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। नींद में झटके क्यों आते हैं? जब आप रात में गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो अचानक आपको झटके लगने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब आप सपना देख रहे होते हैं। कभी कभी आप अचानक चलने लगते हैं। इस समस्या को हाई पैनिक कहा जाता है। रिसर्च के अनुसार दुनिया में 70% लोग इस स्थिति को जरूर महसूस करते हैं। आखिर हाईजैक क्या है? ये कोई रोग नहीं होता है। दरअसल सोने और जागने का स्टेज हाई पैनिक जैक कहलाता है। आप समझ नहीं पाते हैं कि आप जाग रहे हैं या फिर सो रहे हैं। ये एक दिमागी रिएक्शन है जिससे दिमाग की नसों में संकुचन होता है और आप समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए नींद में आप जो भी देखते हैं आपको सच लगता है। आप गिर जाते हैं या जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, बात करते हैं। हाई पैनिक जैक का मुख्य कारण तनाव और चिंता होता है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में रुकने के बाद ही आप देर तक टीवी देखते हैं या काम करते हैं। इसी वजह से आपके दिमाग को सही तरीके से आराम नहीं मिल पाता है। आजकल ये दिक्कत दिमाग को आराम ना मिलने के कारण होती है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो नॉन आईरम नींद में पहुंचना शुरू करते हैं। आपके दिमाग की कोशिकाएं दिन की तुलना में व्यवस्थित होती हैं, लेकिन जब आप सपने देखने लगते हैं तो आपके दिमाग की कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। वास्तव में इस दौरान आपके दिमाग की गतिविधि लगभग दिन में जगे होने की तरह ही होती है। हम सालों से सपने के बारे में बात करते आ रहे हैं, लेकिन आज भी किसी रहस्य से कम नहीं है। ये साफ नहीं है कि सपने आते क्यों हैं और उनके पीछे का असली मकसद क्या होता है। आरईएम स्टेज के दौरान सबसे ज्यादा सपने आते हैं, खासकर अगर सपने खूब सारे दृश्यों से भरे हों। हालांकि आप नींद की दूसरी अवस्थाओं में भी सपने देख सकते हैं। रात में कई बार शरीर के जम जाने का एहसास और पैनिक होने की स्थिति नींद की गहरी अवस्था में होने के दौरान ही होती है। गहरी नींद के दौरान आपका शरीर मांसपेशियों, अंगों व अन्य कोशिकाओं की मरम्मत का भी काम करता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाले रसायनों का प्रवाह खून में होने लगता है। जब आप युवा और स्वस्थ होते हैं तो इस दौरान रात की नींद का 5वां हिस्सा गहरी नींद में ही खर्च करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है और 65 की उम्र पार कर जाते हैं तो ये स्टेज 0 तक पहुंच सकती है। दिमाग का ये हिस्सा नींद के दौरान कई अहम भूमिकाएं निभाता है। ये दिमाग की एक अन्य संरचना हाइपोथैलेमस से बात करता है ताकि आपको सोने जागने में मदद मिल सके। साथ मिलकर दोनों गाबा नाम का रसायन निकालते हैं जो उत्तेजित केंद्रों को शांत करता है। ये केंद्र आपको नींद में जाने से रोक सकते हैं। आईरम नींद के दौरान ब्रेन स्टेम अस्थायी तौर पर निष्क्रिय मांसपेशियों को सिग्नल भेजते रहते हैं, जिससे आपका शरीर, हाथ और पैर की मूवमेंट होती रहती है। यही आपको अपने सपने के कामों को असलियत में करने से भी रोकता है। सोने के दौरान आपका शरीर कुछ हार्मोन्स ज्यादा बनाता है और कुछ हार्मोन्स कम। उदाहरण के तौर पर ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और तनाव से जुड़ा कार्टिसोल हार्मोन कम बनता है। कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि अनिद्रा शरीर के हार्मोन बनाने की प्रक्रिया में समस्या से भी जुड़ी हो सकती है। नींद की कमी से भूख को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स का भी स्तर प्रभावित हो सकता है और इससे आप कितना खाते हैं ये भी बदल सकता है। कुछ लोग नींद में बोलते हैं, बड़बड़ाते हैं, बातें करते हैं। आखिर क्या है इसका कारण? अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो नींद में बड़बड़ाते हैं उनको किसी न किसी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, या नींद की कमी होने के कारण या थकान होने पर ये दिक्कत देखी जाती है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा तनाव है। लोगों को दिन भर काम करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियां हैं और रात में यही सब बातें उनके मन में चलती रहती हैं और अपनी दिक्कत के बारे में ही
कुछ न कुछ वो बोलते रहते हैं। नींद में बोलने का एक और कारण ये भी है कि किसी भी बात के बारे में चिंता एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है, जिनके बारे में वो दिन रात सोच रहे हो, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता है। रात में सोने से पहले जो लोग चाय या कॉफी ज्यादा मात्रा में लेते हैं, वो भी रात में ठीक से सो नहीं पाते और रात में कुछ न कुछ बड़बड़ करते रहते हैं। जो लोग ड्रग्स या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी रात में बड़बड़ाने की आदत होती है, जिसका सबसे बेहतर उपाय है कि आप नींद पर्याप्त मात्रा में लें और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।